डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत प्रस्तावना, विनिर्माण या उद्योग का अर्थ एवं परिभाषा, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योग के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत मुख्य रूप से हम उद्योग का वर्गीकरण, जिसमें आकार के आधार पर, कच्चा माल के स्रोत के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उत्पाद के आधार पर तथा विश्व के प्रमुख उद्योग एवं भारत के प्रमुख उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग को विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। उद्योग का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जिनमें से कुछ आधार निम्नलिखित हैं। उद्योग का वर्गीकरण का आधार, उद्योग मुख्य रूप से 4 आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला, आकार के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और बड़े पैमाने का उद्योग। आकार के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग। कुटीर उद्योग जो होता है वो घर के सदस्य के द्वारा चलाया जाता है और स्थानीय रूप से जो कच्चे माल का रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें विशेष रूप से उन सभी पदार्थों का निर्माण किया जाता है जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है और मुख्य रूप से हाथों के द्वारा निर्मित किए उद्योग को इसमें शामिल किया गया है। जैसे मान लीजिए चटाई या मिट्टी के बर्तन। जैसे छोटे पैमाने का उद्योग पूंजी कुटीर उद्योग की अपेक्षा अधिक लगता है। हाँ, इस श्रम के साथ साथ कुछ मशीनों का प्रयोग होता है। और बड़े पैमाने का उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें अत्यधिक मात्रा में कच्चे माल भी अत्यधिक मात्रा में, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है और उत्पादित होने वाले विभिन्न प्रकार की सामग्री का जो बाजार होता है वो दूर दूर होता है, असीमित होता है और उत्पाद भी अत्यधिक मात्रा में होता है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल अति आवश्यक है। किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कच्चा माल, अर्थात एक उद्योग मुख्य रूप से कच्चा माल पर निर्भर होता है। तो एक जिस प्रकार के कच्चा माल का प्रयोग करते हैं उसी पर आश्रित वे उद्योग कहलाते हैं। जैसे कृषि आधारित उद्योग, अर्थात वे उद्योग जो कृषि से उत्पादित होने वाले सामग्रियों के लिए कच्चा माल का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, रबड़ उद्योग इत्यादि। ये सभी उद्योग जो है वह कच्चे माल के रूप में कृषि से संबंधित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। खनिज आधारित उद्योग, वे सभी उद्योग जो मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग 2 प्रकार के, एक धात्विक और दूसरा अधात्विक उद्योग। धात्विक में लौह और अलौह, धात्विक में लौह और अलौह, जिसके अंतर्गत लौह इस्पात उद्योग। खनिज आधारित उद्योग अर्थात वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग जो है वह खनिज पर आधारित है। जैसे लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क होना जरूरी है जो एक प्रकार का खनिज है, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, तो ये सभी खनिज आधारित उद्योग है। तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग एवं विभिन्न प्रकार के आभूषण उद्योग, यह सब जितने भी है ये खनिज आधारित उद्योग हैं। उसी प्रकार से सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन, यह सब जितना भी शामिल किया गया है यह सभी खनिज आधारित उद्योग है। अर्थात यह सभी उद्योग के लिए कच्चा माल खनिज से प्राप्ति होती है। रसायन आधारित उद्योग, वे उद्योग जो प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, ऐसे समस्त उद्योग को रसायन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, जैसे प्लास्टिक का निर्माण, जैसे कृत्रिम रेशा का निर्माण, नमक, ये सभी उद्योग जो है रसायन आधारित उद्योग है। वन आधारित उद्योग, वे उद्योग जिनको कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है उन्हें वन आधारित उद्योग कहते हैं। अर्थात ये उद्योग कच्चे माल के उत्पाद को प्रयोग करके नए चीजों का निर्माण करते हैं, वन आधारित उद्योग कहते हैं। अर्थात कच्चे माल के रूप में वन से प्राप्त विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। जैसे इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन का तेल, कागज इत्यादि जो है ये सभी उद्योग जो है, कागज उद्योग, तारपीन तेल का उद्योग, लाख उद्योग, इमारती लकड़ी या फर्नीचर बनाने का जो उद्योग है ये सब जो है वन आधारित उद्योग है। पशु आधारित उद्योग, वे उद्योग जो पशुओं से प्राप्त पदार्थ या वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में पशुओं से प्राप्त पदार्थों का प्रयोग करते हैं वे पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग अर्थात डेयरी उद्योग, ये सब उद्योग ऐसे हैं जो कच्चे माल के रूप में पशु से प्राप्त विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके बाद है उत्पाद के आधार पर, उद्योग के द्वारा किस प्रकार का
उत्पादन हो रहा है, उत्पाद के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो उत्पाद के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, एक आधारभूत उद्योग और दूसरा का उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण होता है, परंतु उन सामग्री का उपयोग अन्य उद्योग की स्थापना के लिए किया जाता है। उन सभी सामग्री का उपयोग अन्य प्रकार के उद्योग की स्थापना के लिए किया जाता है, बल्कि उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग होते हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सामग्री का निर्माण करते हैं, इन्हें उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग जो है वह आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े मशीनों का निर्माण होता है और ये बड़े बड़े मशीन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अन्य उद्योग की स्थापना किया जाता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में बड़े बड़े मशीन का प्रयोग होता है, उससे सूती वस्त्र उद्योग से कपड़ा का निर्माण होगा। अब कपड़ा का प्रयोग करेंगे उपभोक्ता, अर्थात सूती वस्त्र उद्योग जो है वह उपभोक्ता उद्योग है, जबकि लौह इस्पात उद्योग जो है वह आधारभूत उद्योग है। अर्थात उपभोक्ता उद्योग जो है वह लौह इस्पात उद्योग अर्थात आधारभूत उद्योग से निर्मित सामग्री पर निर्भर होते हैं, जबकि आधारभूत उद्योग के आधार पर ही उपभोक्ता उद्योग स्थापित किए जाते हैं। जैसे बिस्किट, वस्त्र, वाहन इत्यादि सभी चीजों का निर्माण जो होता है वह उपभोक्ता उद्योग है। स्वामित्व, किसी भी उद्योग का नियंत्रण या हक या मालिकाना हक या देखरेख किसके अधीन होता है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को तीन भागों में बांटा गया है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योग अर्थात वे उद्योग जिन पर किसी एक व्यक्ति का या एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण एवं देखरेख होता है, निजी क्षेत्र का उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग अर्थात जिसमें सरकार का देखरेख या सरकार के अधीन होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग अर्थात जिसमें निजी और सरकार अर्थात किसी व्यक्ति कोई कंपनी और सरकार दोनों के देखरेख या रखरखाव में उद्योग स्थापित किए गए हैं, उन्हें हम संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहलाता है या उन्हें संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। इस प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण का मुख्य चार आधार है। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित एवं पशु आधारित। जबकि उत्पाद के आधार पर उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, और स्वामित्व के आधार पर उद्योग को तीन भागों में बांटा गया, निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। अधिकांशतः एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उद्योग के विभिन्न वर्गीकरण के विभिन्न आधारों को लिखें, या कुटीर उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या कुटीर उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर स्पष्ट करें, या उपभोक्ता उद्योग एवं आधारभूत उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। एग्जाम की दृष्टि से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं हम उसी के आधार पर आज की वीडियो को में शामिल किया गया है। उद्योग यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। हाँ, यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अर्थात कुटीर उद्योग जो है यह निर्माण अर्थात किसी चीज के निर्माण करने की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, और इसमें परिवार के सदस्यों की सहायता से परंपरागत साधनों द्वारा स्थानिक कच्चे माल का प्रयोग करके दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अर्थात यह उद्योग ऐसा है जो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। यह उद्योग ऐसा है जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा परिवार के सदस्यों की सहायता से परंपरागत ढंग से अर्थात प्रकार के मशीनों का प्रयोग न करते हुए, अत्यधिक पूंजी का उपयोग न करते हुए कच्चे माल का प्रयोग करके दैनिक उपयोग की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। इस उद्योग में दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, फर्नीचर, जूते, मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाया जाता है। अर्थात कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, अर्थात आकार के आधार पर यह सबसे छोटा आकार का उद्योग है जिसे घर के सदस्यों के द्वारा चलाया जाता है। क्षेत्र में जो कच्चे माल होते हैं उनका उपयोग किया जाता है और दैनिक उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। कुटीर उद्योग एवं बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर स्पष्ट। तो दो उद्योगों के बारे में जानने के लिए हम मुख्य रूप से दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, यह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। कुटीर उद्योग जो है वह विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है, जबकि यह विनिर्माण की सबसे बड़ी इकाई है। अर्थात बड़े पैमाने के उद्योग जो है वह निर्माण की सबसे बड़ी इकाई है। इसमें मानव श्रम की प्रधानता होती है, अर्थात श्रमिकों पर निर्भर होता है, मानव श्रम की प्रधानता होता है, हाथों द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें मानव श्रम के स्थान पर मशीन शक्ति का प्रयोग किया जाता है, बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए बाजार सीमित होता है, निश्चित बाजार होता है, जबकि इसके उत्पादन के लिए बाजार विस्तृत और व्यापक होता है। अर्थात कुटीर उद्योग में विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियों का निर्माण होता है वह स्थानीय क्षेत्र में जो लगने वाले बाजार है उन्हीं बाजारों में उनके उत्पादन को
विक्रय किया जाता है, जबकि इनके उत्पादन के लिए बाजार विस्तृत और व्यापक होता है, दूर दूर तक इनके बाजार होते हैं, क्योंकि यह बड़े पैमाने का उद्योग है। कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि बड़े पैमाने के उद्योग हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें स्थानीय क्षेत्र में जो कच्चे माल है उसी का उपयोग होता है। इसमें मुख्य रूप से बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, उससे स्थानीय क्षेत्र में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जबकि इसके लिए बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग होता है, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है और शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है, कच्चे माल अत्यधिक मात्रा में उपयोग होता है, इसलिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ, चटाइयां, बर्तन, जूते, फर्नीचर बनाने वाले उद्योग जो होते हैं वो कुटीर उद्योग हैं, जबकि लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है। उपभोक्ता एवं आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता एवं आधारभूत उद्योग में अंतर। उपभोक्ता उद्योग और आधारभूत उद्योग वे उद्योग जो किसी उद्योग द्वारा निर्मित कच्चा माल पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। अर्थात वे सभी उद्योग जो किसी अन्य उद्योग द्वारा निर्मित कच्चा माल पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। वे सभी उद्योग जो किसी अन्य द्वारा उत्पादित माल पर ही निर्भर होते हैं, वे उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जबकि वे उद्योग जिनके द्वारा निर्मित उत्पाद पर अन्य उद्योग स्थापित किए जाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अर्थात यह उद्योग जो है मुख्य रूप से किसी अन्य उद्योग द्वारा उत्पादित पदार्थों का कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि ये उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनके द्वारा अन्य उद्योग की स्थापना किया जाता है, इसलिए यह आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उपभोक्ता उद्योग व्यक्तियों के दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। अर्थात उपभोक्ता उद्योग व्यक्तियों के दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु विभिन्न पदार्थों का निर्माण करता है, जबकि आधारभूत उद्योग जो है बड़े मशीनों का निर्माण करता है जिन पर अन्य उद्योग आश्रित होते हैं। बिस्कुट, टूथपेस्ट निर्मित करने वाले उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। अर्थात उपभोक्ता उद्योग के द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे बिस्कुट, टूथपेस्ट इत्यादि। ये सभी निर्मित करने वाले उद्योग जो होते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं, जबकि लौह इस्पात उद्योग जो होते हैं वह आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। निजी क्षेत्र का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का और संयुक्त क्षेत्र का। निजी क्षेत्र का उद्योग वह उद्योग जिसका प्रबंधन, संचालन तथा नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह पर आधारित होता है, निजी क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। अर्थात ऐसे उद्योग जिसका नियंत्रण, देखरेख, संचालन किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह पर आधारित होता है, वह निजी क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को तथा रिलायंस और बिरला, यह ऐसे उद्योग है जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अतः यह सभी उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वे उद्योग जो सरकार के अधीन होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग वे उद्योग जो सरकार के अधीन होता है, जिसका प्रबंधन तथा नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहलाता है। जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है, बोकारो इस्पात संयंत्र जो झारखंड राज्य में है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में। यंत्र जितने भी उद्योग हैं इनका देखरेख या प्रबंधन तथा नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है, इसलिए ये सभी उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जिसे सरकारी एवं निजी कंपनी के रख रखाव या नियंत्रण में स्थापित किए जाते हैं, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहलाते हैं। इन उद्योग का संचालन सरकार तथा निजी कंपनी मिलकर करते हैं, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वे उद्योग जिसमें सरकार और निजी कंपनी यह दोनों मिल करके किसी उद्योग की स्थापित करते हैं, ऐसे उद्योग को संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहेंगे। विश्व के प्रमुख उद्योग, पहला है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं लौह इस्पात उद्योग से निर्मित विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े मशीनों पर ही आश्रित होते हैं, इसलिए लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। क्योंकि अन्य सभी उद्योग इनके द्वारा उत्पादित मशीन पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं वे सभी उद्योग इन्हीं के द्वारा बनाए गए मशीन पर निर्भर होते हैं, इसलिए यह उद्योग आधारभूत उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने के लिए झोंका भट्टी में लौह अयस्क को कोक एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलित किया जाता है।
कोक और चूना पत्थर के साथ प्रगलित किया जाता है। कोक कहने का मतलब है एक ऐसा कोयला जिसमें धुआं न हो, अर्थात बिटुमिनस से अन्य प्रकार का कोयला है उसको जला करके और पुनः जो कोयला की प्राप्ति किया जाता है उसे कोक कोयला कहते हैं। तो लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने के लिए झोंका भट्टी में लौह अयस्क को कोक और चूना पत्थर के साथ प्रगलित किया जाता है और पिघला हुआ लोहा जब बाहर आकर के ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। मुख्य रूप से लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने के लिए उसे झोंका भट्टी में डाला जाता है, कोक और चूना पत्थर के साथ डाला जाता है, तब वह गलित अवस्था में होता है। जब उसको निकाल करके ठंडा करते हैं तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। बाद में इसे मैग्नीज मिला करके इस्पात बनाया जाता है। लौह अयस्क से लोहा प्राप्त करने की क्रिया क्या है? लौह अयस्क को चूना पत्थर और कोक के साथ झोंका भट्टी में डाला जाता है, उसको प्रगलित किया जाता है और इसके बाद उसमें मैग्नीज मिला करके इस्पात का निर्माण किया जाता है। विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया है। तो लौह इस्पात उद्योग मुख्य रूप से उन सभी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां पर कच्चा माल के रूप में लोहा अत्यधिक मात्रा में आता है। जैसे विश्व का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग यूएसए का पिट्सबर्ग, ग्रेट ब्रिटेन का बर्मिंघम और सोवियत संघ का सेंट पीटर्सबर्ग, जापान का नागासाकी तथा टोक्यो, चीन का सांघाई तथा जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम और भद्रावती भारत का प्रमुख लौह इस्पात उद्योग है। अर्थात विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग जो है वह अमेरिका का पिट्सबर्ग, ग्रेट ब्रिटेन का बर्मिंघम, सोवियत संघ का सेंट पीटर्सबर्ग, जापान का नागासाकी और टोक्यो, चीन का सांघाई तथा भारत का जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम, भद्रावती, यह सभी विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग हैं। इस मानचित्र के आधार पर विश्व के प्रमुख लौह इस्पात केंद्रों को दिखाया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो और पिट्सबर्ग, ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, सोवियत संघ में लेनिनग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग, चीन में बीजिंग तथा संघाई, जापान में ओसाका, भारत में जमशेदपुर, बोकारो, भद्रावती और भी हैं। ब्राजील में सेंटोस, दक्षिणी अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ तथा सिडनी। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग संसार के प्राचीनतम उद्योग में से एक है। यह उद्योग कृषि आधारित है। यह सभी उद्योग जो है वह कच्चे माल के रूप में कृषि से उत्पादों का उपयोग करते हैं। इस उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों का रोजगार मिलता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है रेलवे, और रेलवे के बाद दूसरा रोजगार जो है सूती वस्त्र उद्योग में मिलता है। इस उद्योग में प्रमुख क्रियाएं कताई, बुनाई तथा वस्त्र का निर्माण। मुख्य रूप से इसमें सूत का कताई करना, बुनाई और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करना, इसमें प्रमुख क्रियाएं होती है। इस उद्योग में सूती वस्त्र निर्माण 3 सेक्टरों में किया जाता है। पहला हाथकरघा सेक्टर। हाथकरघा सेक्टर मुख्य रूप से यह श्रम प्रधान होता है, हाथों का अत्यधिक उपयोग होता है। यह श्रम प्रधान है जिसमें अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें पूंजी का निवेश कम होता है तथा इसमें सूत की कताई, बुनाई आदि का काम किया जाता है। हाथकरघा सेक्टर के अंतर्गत यह श्रम प्रधान है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और इसमें पूंजी का निवेश भी कम होता है, जिसमें सूत की कताई, बुनाई आदि का काम किया जाता है। बिजली करघा सेक्टर। बिजली करघा सेक्टर में कपड़ा बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसमें श्रमिक की आवश्यकता कम होती है। इस सेक्टर में मशीन का प्रयोग सबसे अधिक होता है और इस सेक्टर में हाथकरघा सेक्टर की अपेक्षा अधिक उत्पादन होता है क्योंकि इसमें मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। तीसरा है मिल सेक्टर। मिल में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है, जिसके कारण इसमें कपड़ा अच्छा बनता है और अधिक मात्रा में बनता है। तो इस प्रकार से सूती वस्त्र का निर्माण 3 सेक्टरों में किया जाता है, हाथकरघा सेक्टर, बिजली करघा सेक्टर और मिल सेक्टर। सूती वस्त्र बनाने वाले प्रमुख देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं मुख्य रूप से उन सभी क्षेत्रों में लगाए गए हैं जहां पर कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। जैसे कपास का सबसे अधिक उत्पादन भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। तो इस मानचित्र के आधार पर मुख्य रूप से सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्रों को दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत भारत, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपियन कंट्री, जिसके अंतर्गत फ्रांस, इटली और स्पेन। भारतीय लौह इस्पात उद्योग। सन 2011 के आंकड़ा के अनुसार चीन, जापान तथा रूस के बाद भारत चौथा लौह इस्पात उत्पादक देश है। अर्थात भारत में लौह इस्पात उद्योग सन 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया।
सर्वप्रथम भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है वह सन 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में किया गया। टिस्को अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। अर्थात यह निजी क्षेत्र का है और अत्यधिक मात्रा में लौह इस्पात उत्पादन करने के लिए टिस्को की स्थापना किया गया। टाटा आयरन स्टील कंपनी यह झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में है। जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। सन 1908 ईस्वी में हीरापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल में किया गया। टिस्को तथा इसको अर्थात टाटा आयरन स्टील कंपनी और इंडियन आयरन स्टील कंपनी भारत के निजी क्षेत्र के उद्योग है, निजी क्षेत्र के लौह इस्पात उद्योग है। अर्थात इन पर नियंत्रण और देखरेख किसी विशेष व्यक्ति अर्थात निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। सन 1937 ईस्वी में कुल्टी इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है, जिसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुआ था। बर्नपुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था, तथा हीरापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, जिसकी स्थापना 1908 ईस्वी में हुआ था। इन सब को मिलाकर के इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको में बदल दिया गया। अर्थात सन 1937 ईस्वी में कुल्टी इस्पात संयंत्र, बर्नपुर इस्पात संयंत्र और हीरापुर इस्पात संयंत्र सबको मिलाकर के इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में बदल दिया गया। सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र में सन 1923 ईस्वी में मैसूर आयरन स्टील कंपनी मिस्को MISCO सर्वप्रथम सार्वजनिक क्षेत्र में सन 1923 में मैसूर आयरन स्टील कंपनी मिस्को की स्थापना किया गया। अर्थात जिस पर देखरेख मुख्य रूप से सरकार का होता है, उनसे हम सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। तो सर्वप्रथम सन 1923 ईस्वी में मैसूर आयरन स्टील कंपनी का स्थापना किया गया, जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। अर्थात टाटा आयरन स्टील कंपनी और इंडियन आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी झारखंड में और इंडियन आयरन स्टील कंपनी पश्चिम बंगाल में, यह दोनों निजी क्षेत्र का उद्योग है। और पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग सन 1923 में मैसूर आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में 3 लौह इस्पात संयंत्र विदेश की सहायता से स्थापित किया गया। मुख्य रूप से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1955 से 1960, दूसरी 1960 से लेकर के 1965। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में मुख्य रूप से 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना किया। पहला दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दूसरा राउरकेला इस्पात संयंत्र और तीसरा भिलाई इस्पात संयंत्र। ये तीनों इस्पात संयंत्र जो है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ की सहायता से बोकारो, झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में सोवियत संघ की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। सन 1974 ईस्वी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना किया गया। सन 1974 ईस्वी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योगों को देखरेख करना। भारत के लौह इस्पात उद्योग, इस मानचित्र के आधार पर भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग को दिखाया गया है, जिसमें झारखंड के अंतर्गत बोकारो, जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, बर्नपुर, उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई तथा कर्नाटक में विजयनगर, भद्रावती और तमिलनाडु में सेलम। भारत के सूती वस्त्र उद्योग भारत में रेलवे के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। अर्थात सबसे अधिक भारत में रोजगार रेलवे के द्वारा प्राप्त होता है, जबकि दूसरा अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग सन 1818 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, जो असफल रहा। सन 1854 ईस्वी में कवास जी डाबर के द्वारा सफल सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थापित किया गया। भारत का मैनचेस्टर एवं कपास की नगरी मुंबई को कहा जाता है। ब्रिटेन
का एक शहर है मैनचेस्टर, जहां पर सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो उसी के आधार पर भारत का जो मैनचेस्टर है और कपास की नगरी मुंबई को कहा जाता है। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कानपुर को तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर मुंबई को, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, क्योंकि सबसे अधिक कपास का उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र इन सभी क्षेत्रों में होता है, परंतु सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। इस मानचित्र के आधार पर भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को दिखाया गया है, जिसमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, धारीवाल अमृतसर पंजाब में, दिल्ली में, ग्वालियर मध्य प्रदेश, अहमदाबाद, जामनगर और सूरत गुजरात में, इंदौर मध्य प्रदेश, नागपुर, मुंबई तथा सोलापुर महाराष्ट्र में, बंगलोर, मैसूर तथा कोयम्बटूर कर्नाटक में, कानपुर, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, मुर्शिदाबाद, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। यह प्रमुख भारत के सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसमें कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, जबकि मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है, जबकि सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन महाराष्ट्र करता है।